ओरिजिनल दिखा दो। देखिए जो आपने दिया ना वो मैंने नोट कर लिया, और जो बात आपने जो क्या वो कौन सी स्मृति दिखाई थी आपने मेरे को, नारादा स्मृति कौन सी? स्मृति, नारादा हाँ, स्मृति। मैं उसको नहीं मानती, मैं उसको तो 100% नहीं मानती, क्योंकि मैंने ना नाम मानने ही पहली बार इसका सुना है। ना मानने की वजह, आपके बड़े बड़े आचार्य तो मान रहे होते हैं, आप लोग के जो गीता प्रेस नहीं गोरखपुर है वो मानती। छाप रही है, गीता हाँ प्रेस वही ने मा छापी है, आप कहती हैं मैं मान नहीं रही हूँ, क्यों भाई? गीता प्रेस अच्छा, छाप रही तो है एक और मिनट आप कह रही सुनिए हैं मैं ना, एक मानती नहीं। मिनट। जी, अगर वो सनातन को मानती नहीं है, तो मेरा सबसे इनका पहला सवाल यही है कि इधर कर क्या रही है? डिफेंड क्या करने आई है? किसको डिफेंड करना है? गुड पॉइंट, बोलिए जी। जानवी, जानवी, तुरंत चली जाऊँगी, ठीक है? क्या मैं तुरंत नहीं चली आऊँगी जाओगी? फिर। क्यों? हाँ, चली जाऊँगी, अगर आप मेरी नहीं सुनेंगे तो मैं चली जाऊँगी। नहीं देखो नहीं, तो आपकी आपके सुन रहे कुरान देखो, हाँ, अगली बार ना मैं आपके कुरान हदीस से रेफ़रेंस ज़रूर लेके आऊँगी, क्योंकि मैं नोट नहीं करती। जैसे मैं एक्स मुस्लिम साहिल की जब मैं वीडियो देखती हूँ तो मैं सिर्फ़ सुनती हूँ उनको, लेकिन जब वो बताएँगे तो मैं उनको नोट ज़रूर करूँगी, ठीक है? तो उनके हिसाब से ना आपको आधे एक दिमाग वाली बोला गया है, और देखो जो प्रोफेट हैं। मोहम्मद थे, उनकी 13 तो बीवियाँ थी। हम आपको दिखा देते हैं, हम आपको दिखा देते हैं कि आधी दिमाग वाली क्या, कुत्ते के दिमाग वाली जो है सनातन धर्म की मानने वाली महिला को कहा गया है। मैं वो भी दिखा देती हूँ। शूद्र, कुत्ता, कौवा और सनातनी महिला, इन पर कभी भी ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि इनका दिमाग एक जैसा है। ले जी, मैं जो है वो लेआउट थोड़ा सा डिफरेंट कर देती हूँ। हमारे साथ जानवी चौधरी जो है वो आई हैं। पहले इनके साथ एक हमारी गुफ्तगू हुई थी। जानवी ने स्टार्ट तो अच्छा नहीं किया था, जानवी ने कुछ गालियां वगैरह लिखी थी, तो लेट्स फॉरगेट दैट, हमें वो पिछली बातें याद नहीं रखनी है। इनफैक्ट मुझे अब उम्मीद है कि जानवी सारी महिलाओं के बीच में है, तो वो अपनी मर्यादा में रहकर अच्छे तरीके से अपने घर की तरबियत को बताते हुए हमसे बात करेंगी। जानवी वेलकम, कैसी हैं आप? जी, जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक जानवी, और सब खैरियत चल रही है आपकी तरफ? जी सब ठीक है, सब अच्छे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, जानवी पहले तो मैं आपका धन्यवाद अदा करूंगी कि आपने जो है वो हमें ज्वाइन करने का प्रयास किया, और बड़ी हिम्मत की बात है कि जहाँ पर इतनी सारी महिलाएं जो हैं आपकी सनातन धर्म में मौजूद हैं, हमें सुनती भी हैं, लेकिन किसी ने आज तक ज्वाइन नहीं किया, बल्कि उनका सिर्फ एतराज़ात ही रहते हैं, लेकिन आपने सेकंड टाइम जो है वो हमें ज्वाइन किया है, तो मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। बड़ी हिम्मत जी, है जी। आप में जानवी, बहुत ही ब्रेव बहुत गर्ल हो आप। ज़्यादा है, नहीं बहुत ज़्यादा है मेरे में, सच बोलने की अच्छा, हिम्मत बहुत ज़्यादा है। सच चलो तो बोलने की महिलाओं पर हिम्मत बात हो बहुत रही है। ज़्यादा है। तो मैं ना जानवी, एक क्योंकि आप माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक ब्रेव गर्ल हो, और मुझे फिर ये भी उम्मीद है कि आप अपने शास्त्र जो है वो अच्छे से पढ़ती भी होगी, और उसको उसको पढ़ाने में आपको कोई किसी किस्म की लज्जा नहीं होती होगी ना? जी नहीं, नहीं, पर मैं पढ़ती नहीं अच्छा हूँ। जानवी, आपकी क्वालिफिकेशन, आप इंग्लिश वगैरह पढ़ लेती हो, समझ लेती हो? जी, जी। पर मेरे कुछ समझ टॉपिक हैं जो पहले हाँ मैं हाँ, अपनी बिल्कुल बात बिल्कुल रखना बिल्कुल, चाहूँ। नहीं नहीं, मैं आपसे जरूर बल्कि आज तो मैं चाहूंगी कि आज सिर्फ जानवी ही बात करे, कोई और बात ना करे। जानवी हाँ, सिस्टर, मैं जो है ना, एक सेकंड मेरी चला ना जी। जाए। हाँ जी जानवी, मैं ना एक आपके हुँ, सामने एक चीज लाना चाह रही हूँ, क्योंकि वो कुछ मैं चाहती हूँ कि एक सनातनी महिला जब अच्छे से पढ़ाएगी तो वही हमें समझा सकती है कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि देखो आपके शास्त्र है ना, आप ही अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई और नहीं कर जी, सकता, ऐसा है ना? जी, जी, बेशक, बेशक। हाँ, ऐसा ही है। तो सना आपका जो है वो एक रेफ़रेंस मैं खोल रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि ना आप उसको आप ही समझाओ, ताकि हम सारी जो आपकी सिस्टर्स हैं, उसको आपके जी, थ्रू समझ सकें कि आपके इस शास्त्र में कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है? जी, ओके, खोलिए, ओपन कीजिए। हाँ, मैं ओपन करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, अच्छा। ले जी, हमारे साथ बड़ी ही बहादुर सिस्टर मौजूद हैं, जानवी चौधरी, और आज पहली दफ़ा जो है ना मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे स्टेज पर एक सनातनी महिला अपने शास्त्र पढ़ेंगी और हमें समझाएंगी, और हम इनके ही थ्रू जो है वो आज समझने का प्रयास करेंगे। तो जानवी सिस्टर, ये देखिएगा, ये ऊपर आपको पढ़ा जा रहा है, ये क्या लिखा हुआ है? ये
हिंदी का निकालिए आप, हिंदी में। हिंदी का मैं इसको निकाल देती हूँ। पहले आप जरा ये पढ़िए, इंग्लिश तो आपको आती है ना, आपने कहा मुझे इंग्लिश आती है। तो अर्थ नहीं आता है मेरे को इंग्लिश में, पढ़ तो लेती हूँ। पढ़ रिजल्ट लेती है ना? इन हाँ, ये पढ़िए जरा, क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? बाय एनीवन आल्सो नहीं नहीं नहीं, ये वेयर। रेफरेंस, ये जो टॉपिक टॉप पे रेफरेंस है ये ऊपर ही तो जो लिखा है ना, हाँ, पद्म पुराण का है, पद्म पुराण का। जी ओके। जब मेरे को अर्थ समझ में नहीं आएगा ना इसका, पढ़ तो लेंगे। एनीवन आल्सो अच्छा वेयर। हाँ, तो टाइम ही अच्छा, वेस्ट चलो होगा हिंदी में। एक मिनट चले, मुझे ये बताइएगा, ये पढ़ा जा रहा है लास्ट लाइन में जो 23B है और 33A है, ये पढ़ा जा रहा है? हाँ, hike this with Lane, her mind हम्म when hood has come, when she gets in itching of the हम्म world। हाँ, ये क्या है? हाँ, वर्ल्ड इसका मतलब बता दे जरा, इसका मतलब बता दे। भाई मेरे को अर्थ नहीं पता, मैं सिर्फ पढ़ लेती हूँ। इंग्लिश आपको आप? समझ नहीं आती है? हाँ, समझ नहीं आती, सिर्फ पढ़ लेती हूँ इंग्लिश। अच्छा, सिर्फ पढ़ लेती हैं, यानी कि सिर्फ आपको ABCD आती है, आपको मतलब नहीं पता। अच्छा, मैं आपके सामने हिंदी में एक रेफरेंस ले आती हूँ, ठीक है, आप वो मुझे पढ़कर दिखा दो, ठीक है? जी। मैं आपको हिंदी में रेफरेंस देती हूँ। लेट्स सी इफ यू कैन रीड दैट वन। होल्ड ऑन। वैसे आप जानिए, आपकी एज क्या है? 19। 19 है। ओके यस। ओके, ठीक है। अच्छा, ये जरा पढ़िएगा जानवी, मैं आपको स्क्रीन पे लेके आती हूँ, ठीक है? जी। जी, ये पढ़िएगा, ये पद्म पुराण का है। जो येलो हाईलाइट है ना। जी। दंड के बल से भी काबू में रख सकता है। बचपन में पिता, जवानी में पति और बुढ़ापे में पुत्र नारी की रक्षा करता है। तो इसमें गलत क्या है? नहीं नहीं, आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। ओके, उसे कभी स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। सुंदर स्त्री को यदि उसकी इच्छा के अनुसार स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो पर पुरुष की प्रार्थना से अधीर होकर वह उसके आदेश के अनुसार व्यभिचारण प्रवृत्त हो जाती है। जैसे तैयार हाँ, की हुई रसोई पर दृष्टि न रखने से उस पर कौवे और कुत्ते अधिकार जमा लेते हैं, उसी प्रकार युवती नारी युक्ति नारी जो है वो स्वतंत्रता पाने पर वह विचारण हो जाती है, पूरा पूरा रेफरेंस है। अब इसमें मेरा प्रश्न ये है जानवी कि आपकी धर्मशास्त्र के अनुसार एक सनातनी महिला को बिल्कुल भी ये अधिकार नहीं है कि वो स्वतंत्र यानी कि आजाद हो, यानी आजादी के साथ वो अपनी लाइफ नहीं गुजार सकती है। जबकि आप लोगों का जो सबसे बड़ा ऐतराज़ ये होता है कि जी इस्लाम में औरत को आज़ादी नहीं है, हमारे यहाँ सनातन धर्म में, लेकिन आपके जो शास्त्र हैं उसके अनुसार तो वो बूढ़ी होकर भी आज़ाद नहीं हो सकती, वो तब अपने पुत्रों की तरफ चली जाती है। और एक तो रेफरेंस ये भी है कि एक औरत जो है वो अपने, एक महिला जो है वो अपने घर में भी उसको किसी सूरत भी परमिशन नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से कोई कार्य कर सके। मैं वो भी दिखा देती हूँ, ये देखिएगा रेफरेंस। नहीं नहीं, रुकिए, पहले मेरे को पहली वाला ये वो रहने दीजिए। पेज नंबर ओके, क्या है उसका? पेज नंबर क्या पद्म है? पुराण चैप्टर नंबर 52 सृष्टि खंड, बुक खोल दूं इसका? अच्छा, पेज नंबर 52 पद्म पुराण। ओके। सृष्टि खंड, अच्छा। ठीक है। अब एक और रेफरेंस मैं आपको दिखाती हूँ, और उसके अनुसार जो है वो आपको अपने घर में भी स्वतंत्रता नहीं है। आप कोई भी काम करने से पहले अपने पति, पुत्र और बाप से पूछोगी। ये देखो रेफरेंस, ये जरा पढ़िएगा येलो हाईलाइट में। ये लोग है ना। बालिका, युवती अथवा वृद्धावस्था को प्राप्त स्त्री को भी स्वतंत्र स्वतंत्र होकर अर्थात पिता, पति, पुत्र आदि की आज्ञा के लिए कोई कार्य नहीं करना चाहिए। आज्ञा लिए बिना कोई कार्य नहीं करना चाहिए, यानी कि घर में भी अगर वो आजाद ही है लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी कार्य, कार्य में तो कुछ भी आ सकता है,
खाना पकाना, घर का काम करना, कोई कपड़ा पहनना, बाहर जाना, अब अपनी मर्जी से कुछ भी करना वो नहीं कर सकती है। तो क्यों पूछने में क्या हर्ज होता है? पूछ लीजिए क्या बनाना है खाने में। आजकल सभी पूछते हैं, हमारी मम्मी तो फिर पूछती है हमसे हाँ, क्या बिल्कुल सही बनाना है। है खाने में? कि मसला देखो तब मेरे आता है, मसला तब जी आता है जानवी कि जब आप लोग ये एतराज करते हैं कि एक हमारे अलावा सारे धर्मों में जो है वो महिला को आज़ादी नहीं है और हम लोगों को बड़ी आज़ादी है, बल्कि तुम लोगों को अपना इस्लाम धर्म छोड़कर सनातन में आ जाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो हर चीज़ की आज़ादी है, हमारे ऊपर हाँ तो जुल्म आज़ादी नहीं होता। है, आज़ादी है पहनने ओढ़ने की, हम कैसे भी कपड़े पहने घूमे फिर नहीं है, स्कूल तक जा नहीं है, है। नहीं है, अब ये देखो आपका आपके ही मतलब मजहब में आपको देखो ना, खेती बोला गया है, खेती बोला गया है आपके ही मजहब में। खेती तो आपको बोला गया है, खेती आपको बोला गया है। जी नहीं। मैं दिखा दूँ खेती बोला गया है? अरे पहले तो मैंने कुछ वो आपका मैं जो मुद्दा नहीं, था नहीं, नहीं, वो नहीं, था नहीं, नहीं, बोल खेती महिला खेती बोला। की बात हुई है, मैं खेती की बोल बात हुई है, तो मैं खेती दिखा देती हूँ कि आपके सनातन धर्म में जो है वो एक महिला को खेती के अलावा लेदर बैग, चमड़े का बैग भी कहा गया है। आपको पता है? आपको चमड़े का बैग कहा गया है, जो कि पुरुषों को देखकर टपकता रहता है। जी दिखाइए, अब मेरे को दिखाइए तो फिर ये दिखा दूँ? दिखाइए। चलो ये दिखा दूँ, ये लीजिए, ये रेफरेंस है शिव पुराण का। ये मैं बुक भी खोल सकती हूँ, लेकिन मैं आपके लिए जो है ना खाली स्क्रीन पर ये ले आती हूँ। ये देखिएगा, लिखा हुआ है कि ऑन सीइंग मैन फ्रेश एंड क्लीन, के एक साफ सुथरा और ताज़ा तरोताज़ा मर्द देखकर उसके जिस्म पर जो खुशबू आती है उसको देखकर एक महिला की जो प्राइवेट पार्ट है वो इस तरह टपकना शुरू कर देता है जैसा कि एक लेदर बैग। ये अच्छा है शिव सुनिए, पुराण का रेफरेंस, पार्ट गीता नंबर प्रेस 3, चैप्टर नंबर सुनिए 24, और ट्रांसलेशन है जेएल शास्त्री की। जी शास्त्री जी की, ओके। और गीता प्रेस ठीक से है, है क्या ये बुक जो आप दिखा बिल्कुल रही हैं गीता इससे प्रेस से पुराना? है। जी, जी, बिल्कुल गीता प्रेस से है, जेएल शास्त्री की है ये बुक। आपको मैं अभी इसका लिंक भी दे देती हूँ। लेकिन ये आप लोग देखो ना, अब आप खेती की बात कर रहे हो, आपको लेदर बैग कहा गया है। अब मैं खेती का भी रेफरेंस दिखा देती हूँ कि आप लोगों को जो है वो खेती भी कहा गया है और पुरुष को बीज डालने वाला कहा गया है। दिखा दूँ? दिखाइए। चलो मैं दिखा देती हूँ, एक मिनट रुकिए। ठंडे सांस ले रही हैं, खैरियत है? नहीं थोड़ा सा सुन के कुछ नहीं। हाँ आप दिखाइए। नहीं, नहीं, वो मुझे पता है, थोड़ा-सा देखने के बाद, सुनने के बाद महिलाएँ परेशान हो जाती हैं। मैं आप लोग का जो है वो रेफ़रेंस खेती वाला दिखा देती हूँ। आपको तो ये भी है कि मर्द मर्द का जो है उसके तो पैर भी धो-धो के आप लोगों ने पीने होते हैं, ख़ैर वो तो मैं दिखा देती हूँ आपको। नहीं नहीं दिखाऊँ? नहीं वो दिखाइए जो आप बोल रही थी खेती वाला, वो दिखाइए पहले खेती आप। वाला दिखाती हूँ, 1 मिनट दिखा देती हूँ। जी आपको पता है आप लोग के रेफ़रेंसेस इतने जमा हो जाते हैं। 1 मिनट, ये रहा। कोई और सिस्टर भी अगर कोई अपना पॉइंट रखना चाहे, तो वो ज़रूर कर सकते हैं। अच्छा, पति जैसा भी हो, 1 सेकंड। मैंने भी ये पिछले दिनों ही दिखाया है, खेती वाला रेफ़रेंस। ये रहा, मिल गया। ये लीजिए। इसको ज़रा पढ़िएगा जानवी, ठीक है? जी ये पढ़िए। नाराता स्मृति का। हुँ। संतान की उत्पत्ति के लिए स्त्रियों की सृष्टि हुई है। इस हुँ, प्रकार किस चीज़ के लिए हुई है? दोबारा बोलिएगा, किस चीज़ के लिए हुई है? संतान की उत्पत्ति के लिए स्त्रियों की सृष्टि, हाँ स्त्रियों हुँ, की सृष्टि हुई है। और इस प्रकार स्त्री क्षेत्र पुरुष बीज धारण करना हुँ। है। अच्छा ओए, ये जानवी की किस ठंडी सांसें सुन के तो मुझे मेरा दम घुट रहा है। जानवी इतनी लंबी-लंबी सांसें लोगी तो क्या बनेगा सनातन धर्म का? अरे नहीं वो थोड़ा सा हुँ। मेरे जुकाम है थोड़ा सा भी हाँ, इसलिए। हाँ, हाँ, इट्स ओके, ज़ुकाम हो गया। अच्छा, तो क्या अच्छा समझ आया? इसमें क्या लिखा है? ये किस किताब का है? ये नारदा स्मृति का है और इसका चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 19, नीचे देखो रेफरेंस लिखा हुआ है।
तो ये तो हमारे वेद पुराणों से कहीं तक मेल नहीं खाता। नरेंद्र स्मृति क्या नाम है, नराधा। नारद स्मृति। हाँ, नारद हाँ, स्मृति। आपको नहीं नहीं ये पता? नहीं नहीं, इसका नहीं पता मेरे को। मैं सिर्फ शिव पुराण और पद्म पुराण के ही बारे में जानती हूँ। तो वो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा ना, जब आप नहीं पढ़ोगे तो फिर ये सब चीज़ें तो होंगी। अच्छा, मैं ना आपको एक, ये तो एक रेफ़रेंस है ना, एक और भी है, वो भी इसी तरह है कि एक औरत जो है वो खेती है। हाँ, चलो ये रहा। उसको बात की जाए, जो आज हो रहा है उसके बारे में बात की जाए कुछ। आज जो हो रहा है, आज ये हो रहा है कि सनातन धर्म में महिलाओं को लेदर बैग कहा गया, यानी चमड़े का बैग कहा गया है, जो कि टपकता रहता है पुरुषों को देखकर। फिर चलो वो सनातन आई में है। एक महिला को, एक सेकंड जानवी, लेट मी फिनिश ना। फिर सनातन में ओके। जो है वो एक महिला को खेती कहा गया है। फिर सनातन धर्म में कहा गया है कि एक महिला की उत्पत्ति, यानी नारी की उत्पत्ति का कारण ही यही है कि उसे बच्चे पैदा करने, उसे कुछ और नहीं, काम ये नहीं मैं करना। नराधा स्मृति नहीं मानती हूँ जो बोल रहे हैं। मैं उसे नहीं ना मानती, माने तो नराधा अच्छा, स्मृति ना नहीं स्मृति है मानते ना, हम। क्यों नहीं मानती? अच्छा, क्या हाँ, कौन सी नहीं मानती मानते। है? कौन सी किताब मानती है? हमने शिव पुराण जो आपने दिखाई, मैं वो नोट शिव कर पुराण लिए हैं। मानती है ना? हाँ, शिव पुराण को हम जरा आपके पास है, खोलिए जरा शिव पुराण। नहीं, मैं नोट कर लूँगी, मैं बाद में सर्च करूँगी, ठीक है? पर पहले मेरे कुछ मनुस्मृति टॉपिक हैं। मानती है? मनुस्मृति अभी मानती है? जी, हाँ, मनुस्मृति मानती हूँ मैं। हाँ, मनुस्मृति में जो है वो लिखा हुआ है कि एक महिला का जब पति मर जावे तो वो उसकी चिता पर खुद को त्याग दे, जी, अपने प्राण त्याग जी। दे। अच्छा, ये मनुस्मृति जो है, जो आप बोल रहे हैं, ये भार्गव वाली है। जी, भार्गव ये वाली? सुमति सुमति भार्गव ने लिखी है ये वाली। आप मेरे हुँ, को जो मनु ने मनुस्मृति लिखी, आप मुझे उसमें से आप दिखाइएगा। खोलिए, आप खोलिए, आप खोलिए, मैं बताती हूँ आपको। खोलिए। जी, मेरे पास नहीं है, इसलिए तो बोल रही हूँ। लेकिन आप जो दिखा रही हैं मेरे को 100% पता है। आप अच्छा, मेरे मुझे ये को बताइए, भार्गव वाली। वेद वेद हाँ, मानती भार्गव हैं? वाली। वेद वेद जी, मानती हैं? जी, वेदों को मानती हैं? जी। तो आपके आप आपकी मुझे आपका बोलने का विवाह हो मौका गया? नहीं दे रही हैं। आपका नहीं, आपका अभी विवाह हो नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ मेरा। अभी नहीं हुआ। आपको पता है ऋग्वेद के अनुसार आपको 10 बच्चे पैदा करने हैं। हुँ? देखो, आप मेरे को बोलने का मौका नहीं दे रही, पहली बात, मेरा मैं टॉपिक ये जानवी, नहीं है। मैं तो मैं देखो चंदा मैं आपने तो चंदा बात सुनो, मैं तो चाहती हूँ कि आप ही बात करो, लेकिन बात ना किसी कोने पे लग नहीं रही है। आप कहती हो आप सनातन हो, आपको इस पे प्राउड भी होगा आई थिंक। हाँ, फ़ख्र, है गर्व कुछ। महसूस करती हो ना? सनातनी जी, महिला होने पर गर्व महसूस करती हो। लेकिन जब मैं आपको आपके ही सनातन शास्त्र दिखा रही हूँ, तो आपकी ठंडी साँसें नहीं रुक रही हैं। आप बहुत परेशान हो गई हो, आप कहती हो मैं ये नहीं मानती, मैं वो नहीं मानती। अब मैं मैं आपको कह रही परेशान हूँ नहीं कि हो रही। आप देखो, मैं इन तो चीज़ों को ज़्यादा नहीं पढ़ती, मैं न्यूज़ ज़्यादा देखती हूँ, तो मैं उसी बेसिस पे आपसे बात करूँगी, ठीक है? तो न्यूज़ मेरे देखते कुछ हो? जी हाँ, तो मेरी तो न्यूज़ ये न्यूज़ में है। तो नहीं सनातन शास्त्र आते। सुनिए, केरल में बीते एक दशक में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े। केरल में तिरुवनंतपुरम 19 दिसंबर भाषा में फीसदी हुँ, साक्षरता प्रगति। अच्छा, ये वाले में बलात्कार के कुल 16,755 मामले सामने आए। सिर्फ 16,108, केरल में एक नहीं, 16,108, 16,755। 16,108 नहीं था? नहीं, 16,755 मामले सामने आए हैं। 16,108 मैंने कहाँ पे सुना है जानवी? केरल में सोलह हजार नहीं, सात नहीं। सौ पचपन मामले जानवी सामने आए आपने हैं। जानवी कभी पहले आपने ये सुना है ये वाले नंबर 16,108, कभी ये वाले सुने नंबर्स? हम्म, नहीं, मैंने ये नहीं वाले सुने। नहीं सुने? केरल अच्छा, में बलात्कार के अरे कुल है देखो ना। खैर, मैं एक बात बोल दूं जानवी, देखो अगर आप न्यूज़ के आधार पर कोई बात करोगे तो न्यूज़ तो जो जहाँ का रिपोर्टर होगा और जिस धर्म से ताल्लुक रखता होगा, हो सकता है वो उस हिसाब से करे। हम तो प्रमाणों की बात कर रहे हैं, और प्रमाण भी वो जो ईश्वरीय हैं। तो हम ईश्वरीय प्रमाणों की जब बात करते हैं तो उसमें आपका भी यही कहना है कि वो ईश्वर की तरफ से होते हैं, तो उसमें तो कोई संदेह होता नहीं है। तो हम बजाय न्यूज़ आर्टिकल्स और न्यूज़ पर बात करने में, क्योंकि न्यूज़ पे करने पे आए तो मेरे पास तो यहाँ
यहाँ पे ढेर लगा हुआ है, साहिल गहलोत का केस हो, निक्की यादव का हो, राजेश का हो, उपासना का हो, इन सब का हो, तो वो तो बहुत सारे केसेस है, जिसमें रेप तो क्या, अभी रिसेंटली आपके 4 पंडितों ने जो है वो एक महिला को मंदिर के अंदर उसका रेप किया है। तो हम न्यूज़ पे नहीं जा रहे, हम फिर उसी टॉपिक पे आएंगे कि जानवी, आपने कहा आप ऋग्वेद को मानती हो, तो ऋग्वेद के अनुसार जब आपका विवाह हो जाएगा तो आपको 10-10 बच्चे पैदा करने, जरा ये आखिर में लिखा है ना भाव अर्थ, ये जरा पढ़िएगा। पति के ऋग्वेद भाष्य ब्रह्मा मुनि जी। हाँ, हे वीर से चक्र। अच्छा, कौन सा वाला पढ़ना है मेरे को? लास्ट लाइन में अच्छा, लिखा हुआ है ना, पति के पति को चाहिए। लेकिन करती नहीं है ना ऐसा, सिर्फ दो ही करते हैं। पढ़ो तो आप करते हैं यार, जानी, फॉलो तो आप लोग करते हैं। जानी पढ़ो तो सही ना, पढ़ो तो सही ना, पढ़ो तो अरे सही, क्या नहीं पढ़ लिया। देखो हमारे ऋग्वेद है, हम फॉलो नहीं हमें नहीं करते। आता ना, हमें नहीं आता जानवी, हमें नहीं आता ना, आपने पढ़ के सुनाना है, जरा सुनाओ। पति को चाहिए, क्या लिखा है? पति को चाहिए कि पत्नी को सौभाग्यपूर्ण, प्रशस्त, पुत्रशाली बनावे, जिस पुत्रों को उत्पन्न करे, अधिक नहीं, अथवा बार गर्भाधान करे, अपने को 11 जी क्या है, पालक अपने आप को समझे। पालक समझे, है ना? तो इसके अनुसार जो है आपने 10 पुत्र पैदा करने हैं, 11वां आपने अपने पति को समझना है। तो जानवी 10 बच्चों का प्लान है वैसे, ऋग्वेद को मानती हो तो? अरे नहीं, ये लोग तो आप फॉलो करते हैं यार, ऋग्वेद को आप लोग फॉलो करते हैं, मैं नहीं करती। ऋग्वेद को हम फॉलो करते हैं, तो ऋग्वेद तो फॉलो सनातनियों को करनी चाहिए ना। 10-10, 15-15 बच्चे पैदा करके बोलते हैं कि अल्लाह कहाँ की लिखा है? देन। चलो चलो एक, अब चलो तुम्हारी तरफ से भी एक पॉइंट ले लेता ना। चलो सिस्टर्स, हम लोग इनसे कहते हैं कि इन्होंने अब ओपन Q&A है, इन्होंने एक सवाल दाग दिया है कि जी हमारे हमारे इस्लाम धर्म में जो है वो 10-10, 15 बच्चे पैदा करने का हुक्म है। तो चलिए जी, अब हम जानवी जी से जो है वो दरखास्त करेंगे कि वो हमारे सामने कुरान, हदीस, किसी भी सही ऑथेंटिक से हमें दिखा दे कि जहाँ पर एक मुसलमान महिला को ये हुक्म हो कि तुमने 10 या 15 बच्चे पैदा करने। ले जी जानवी जी, माइक इज ऑल योर्स। ठीक है। अरे पर ये अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया था जब योगी जी ने, तो नहीं इसका नहीं नहीं विरोध नहीं, सबसे ज्यादा मोदी की बात ही नहीं हो रही ना। आपने एक हम पर प्रश्न किया है, आप ये कुरान आपका में ये पढ़ती दावा ना, है जो जानवी, लोग आप आपका ये बोलते दावा है, सुने, जहां पर मैंने दावा किया कि सनातन धर्म में एक महिला को 10-10 बच्चे पैदा करने चाहिए, ये भगवान का, आपके भगवान का आदेश है आपको, ऋग्वेद आपकी किताब है, आपने कहा जी हम मानते हैं ये चीज। आप हमें दिखा दें कुरान और हदीस में कि हमें 15-15 बच्चे पैदा करने, दिखाओ। 15 तो छोड़ो, आप हमें दिखा दो कि हमें 5 बच्चे भी पैदा करने हो ना, वो भी दिखा दो। चलो तो अच्छा, तो जब ये नियम, ये कानून लागू किया था योगी जी ने, तो सबसे ज्यादा इसका विरोध मुस्लिम जानवी, यहाँ पे बात हो रही है शास्त्रों के अनुसार। मैंने शास्त्र के अनुसार आपको दिखा दिया कि आपको हुक्म है 10 बच्चे पैदा करने की। आप नहीं करते हमारा हैं। दिखा देखो दो कुरान मैं और हदीस से, किसी भी आप किसी हमारा भी कुरान हिंदू और को, हदीस से दिखा दो सुनिए, कि हमारे यहाँ 10, 15, 5, 8, 2, 4 कोई भी संख्या दी गई हो कि एक मुसलमान औरत ने इतने पैदा करने हैं, लाइए दिखाइए। किसी भी हिंदू पर आपने 2 से ज्यादा बच्चे देखे क्या? आपके नहीं देखे। शास्त्रों में नहीं देखे, या होते नहीं है, या कर नहीं पाते, या उनके यहाँ नपुंसकता ये बढ़ गई कैसे? है, ये मिलावट है, वो ये बात सारी मिलावट अलग है, है। आपके ये होते मिलावट नहीं है वो मिलावट। अलग बात है, आप लोगों से होते नहीं, आप लोगों का नियोग करके भी 10 बच्चे पैदा करने का हुक्म है। आप लोग कर नहीं पाते, आपके पुरुषों में अब वो दम नहीं रहा है कि वो अपने सनातन धर्मों को का पालन कर सके। लेकिन बात ये है कि हुक्म आप कर लो आपकी ना, आप कर किताबों तो रहे हैं ना, जानवी, हमारी जगह आप पालन आपकी करते रहे किताबों ना। में आपकी किताबों में हुक्म मिला है, हमारी किताब में हुक्म नहीं मिलावट है। हो सकती है, मिलावट है। दिखाओ ना, मिलावट है, दिखाओ मिलावट। कहाँ पर, ओरिजिनल दिखाओ, दिखाओ ओरिजिनल मिलावट हो अपना सकती है। मिलावट हुई है ना, ओरिजिनल दिखा दो। देखिए, जो आपने दिया ना वो मैंने नोट कर लिया, और जो बात आपने जो के अंदर वो कौन सी स्मृति दिखाई थी आपने मेरे को? नारादा स्मृति कौन सी? स्मृति, नारादा हाँ, स्मृति।
मैं इसको नहीं मानती, मैं इसको तो 100% नहीं मानती, क्योंकि मैंने ना नाम ही मानने पहली बार इसका सुना है। ना मानने की वजह आपके बड़े-बड़े आचार्य तो मान रहे होते हैं। आप लोग के जो गीता प्रेस नहीं गोरखपुर है वो मानती। छाप रही है। गीता हाँ, प्रेस वही ने मा छापी है, आप कहती हैं मैं मान नहीं रही हूँ। क्यों भाई? गीता प्रेस अच्छा, छाप रही तो है एक और चीज़ आप कह रही सुनिए हैं मैं ना, एक मानती नहीं। न्यूज़ देखिए, मैं ना एक न्यूज़ बताती हूँ पाकिस्तान की। अभी 6 साल की बच्ची को करंट देके ना पाकिस्तान, इंडिया, उसको उसको भारत ये सब छोड़ो, मैंने किताब की बात की मैं है। क्या छोड़ूँ? तो क्या मुस्लिम छोड़ूँ? सिंपल क्या वो मुस्लिम नहीं है? तो क्या मुस्लिम क्या पाकिस्तान के पाकिस्तान और मुस्लिम हैं? इंडिया और चाइना और जापान से होता है? हमारे तो मुस्लिम वो होता है जो अपने शास्त्रों का अनुसार जो है उसका हुक्म का पालन करे। हमारे कुरान में कोई चीज लिखी भी आप दिखाओ, हम ना माने तो कहना, लेकिन 6 साल आप की खुद तो बच्ची को सनातनी करंट हो, आप देके खुद तो उससे सनातनी कलमा पढ़वा रहे हैं। सुनिए, आप हिंदू खुद तो बच्ची से सनातनी कहती जबरदस्ती हो। आप जानवी बोलने नहीं दे जानवी रहे हैं। देखिए, आप नहीं, बोलने नहीं दे रहे हैं। बेटा बात सुन लो, बात सुन लो। खुद को सनातनी खाली कहने से सनातनी नहीं बनोगी। जब हाँ, सनातन तो बोलने शास्त्रों को दो ना। मानोगी ना, जब सनातन शास्त्रों को मानोगी तब सनातनी कहलाओगी। उससे पहले हाँ, तो प्राउड मेरे अंदर सनातन। दया है। मेरे अंदर हुँ, दया है। मेरे को वो कुछ किसी को हर्ट करता है तो मेरे को दुःख होता है। मैं इस बात से भी सनातनी 10 हूँ। बच्चे ठीक पैदा है, तो करने में मेरा ये कौन-सा है। दुःख है? हाँ, अच्छा, तो देखिए, हानि भी एक देखो 6 साल की एक बच्ची सेकंड एक को सेकंड करंट एक देके होल्ड करना, कलमा एक सेकंड होल्ड पढ़ाया करो गया। जानवी जानवी होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। देखो आप कहती ये हो मैं नहीं बोलने नहीं मानती दे हूँ रहे कि हैं। एक सेकंड ना चंदा, एक सेकंड। देखो आप कहती हो कि मैं किसी को दुःख देख के मुझे खुशी नहीं होती है, मैं अच्छा फ़ील नहीं करती। लेकिन 10 बच्चे पैदा करने में आप कह रही हो कि मुझे दुःख नहीं होता। अब आपका जो सनातन शास्त्र है, उसके अनुसार तो आपको 10 बच्चे पैदा करने ही करने। 11वाँ आपका पति है और ये है भी वेद, वेद है परम प्रमाण, ईश्वरीय सारा कुछ। और जितने भी लोग हैं वो आपके सनातन के, वो वेदों का इनकार कर ही नहीं सकते क्योंकि सनातन धर्म आता ही वेदों से है। अब आप अपने ईश्वर की बात नहीं मानती हो, तो फिर इसमें हमारा कसूर तो नहीं है ना, फिर प्राउड सनातनी तो नहीं हुई हो। अनिल कुछ बात करना चाह रही हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह जानवी से बात करते हैं। जी अनिल। आपकी ये न्यूज की बात करी है ना, तो अभी लेटेस्ट न्यूज है, आज की न्यूज है कि 2 औरतों को जिंदा गाड़ा गया जस्ट बिकॉज न्यूज़ तो ऑफ। नहीं देखो मैंने हनी जहाँ पर जानवी को रोका ना वहाँ पे मैं फिर अब देखो इंसाफ की बात करेंगे। मैं उसको भी नहीं कोट करने दे रही, मैं जानवी को भी कह रही हूँ कि न्यूज़ कोट नहीं करो, देश विदेश की बात ही ना करो। हम तो बात सारी बात करेंगे सनातन धर्म के उसके अनुसार, या फिर तुम कुरान और हदीस पर बात करो। अब जानवी ने एक क्लेम किया कि जी हमारे यहाँ जो है वो 10 बच्चे जो हैं वो हम नहीं करते, अब मुसलमान करते हैं। तो मैंने इसको कहा है ना कि दिखाओ कुरान से, मैं दिखाऊंगी, दिखाओ कल ना कुरान दिखाऊंगी। से। मैं दिखाऊंगी ना, एक कल दिखा दूंगी मैं। अभी दिखाओ, अच्छा, अभी आपका नहीं। चैनल। हाँ, आप कब आते हैं चैनल पर लाइव? हम्म, ये लाइव बताइए। हाँ नहीं तुम्हारी आवाज थोड़ी सी डबल होके वापस आ रही है। अच्छा मैं ये जानवी जो है बोलूं, ना, हाँ बोलो। हेलो, अच्छा मैं बोलूं? एक सेकंड, हनीन कुछ बोल रही है, हनीन की आवाज बहुत कट रही है। हाँ हनीन बोलो। के अंदर के अंदर एक अंदर है कि 10 हनीन हजार आवाज आवाज अभी बहुत भी कट कट रही रही है है, इनकी। हनीन आवाज बहुत कट रही है, दोबारा ज्वाइन कर लो। हम्म, अनिल दोबारा आवाज ज्वाइन कर, बहुत कट रही है आवाज। अच्छा हमारे बैक स्टेज है ना प्राउडली मुस्लिम सिस्टर भी कोई ज्वाइन किया है जिसने, तो आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है सिस्टर, डिवाइस कनेक्ट करे तो मैं आपको ऐड कर लूंगी ना। एक दफा परमिशन हेलो दीजिए डिवाइस को। हाँ हेलो जानवी बोलो, बोलो जी। बोलो। तो सुनिए, एक 6 साल सिस्टर की एक मुझे बच्ची को पूछना है जानवी जबरदस्ती। सिस्टर से। शहर एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, जानवी बात आपकी जी कंप्लीट करने फिर आप कर लीजिएगा। जी जी जी। जानवी। 6 साल की बच्ची को जबरन कलमा पढ़ाया गया, उसको करंट देके। फिर जब उसने कलमा पढ़ लिया तो उसको 54 हम्म साल के मौलवी के साथ उसका निकाह करवा दिया गया। हम्म, ये कहाँ की इंसानियत है? आप हाँ तो ये किसको फॉलो इस्लाम नहीं है करते ना। हैं? आप मोहम्मद प्रॉफिट जानवी को सुनिए। जानवी अब अगर सवाल कर लिया ना तो इसका इसका जवाब सुन लो। अगर कोई अच्छा। ऐसा करता है ना जो 6 साल की बच्ची को करंट लगाता है, फिर 6 साल हुँ, की बच्ची के साथ शादी कर लेता है, हम उसको लानती कहते हैं। हम कहते हैं कि वो मुसलमान ही नहीं है और उसका इस्लाम से अच्छा। कोई ताल्लुक नहीं है। जी, ओके, ओके। अब मैं तुमसे यही सवाल नहीं, नहीं, करूंगी। अभी एक सवाल और आ जानवी रहा है मेरे जानवी मन में। जानवी होल्ड अगर ऑन, तुमने सवाल कर लिया ना, कोई जब सवाल कर लिया अब जवाब सुन लो ना, जवाब सुन लो, सवाल सुन तो कर लिया लिया ना। मैंने, सुन लिया नहीं मैंने। जवाब तो सुनो ना बच्चा, जवाब जवाब सुन लो, जवाब सुन लो। अब अगर हम में तो इतना इतना दम है ना कि हम तो ये बात कर रहे हैं कि एक 6 साल की बच्ची को अगर कोई करंट लगाता है, उससे जबरदस्ती शादी करता है तो वो मुसलमान ही नहीं है, बल्कि हम तो कहते हैं कि उसको सजाए मौत होनी चाहिए। ठीक है। अब तुम मुझे बताओ कि एक 8 साल की बच्ची को
कोई जबरदस्ती उसके साथ जो है वो विवाह कर ले और उसके भाई की टेंड कर दे और उसके भाई को जो है उसकी आधी मूंछ काट दे और उस 8 साल की बच्ची के साथ जो है जबरदस्ती संभोग करता है, तो ऐसे शख्स को आप क्या कहोगी? क्या आयशा 6 साल की बच्ची नहीं 8 थी? साल की बच्ची के साथ उसके साथ जो है वो जबरदस्ती विवाह कर दिया जाए, उसको जबरदस्ती उसको उठा लिया जाए और उसके भाई की टेंड कर दे, उसको भाई को गंजा कर दे, उसकी मूंछ काट दे, ऐसे आदमी को, ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहोगी? मुझे बताओ पहले। गलत है, गलत है, गलत है। गलत है ना? वो बहुत गंदा आदमी है, आप उस पे लानत भेजोगे? जी, बेशक। हाँ, बेशक ना। जी। आपके जो कृष्णा है ना, उन्होंने 8 साल की रुक्मणी के साथ जो है वो गंधर्वा विवाह किया, बल्कि बकवास है ये, बकवास। राक्षसा विवाह बकवास है किया, ये, उसको बकवास जबरदस्ती है उठा ये लिया। बकवास है। अरे अरे यार, आप अपनी तरफ से कुछ भी बोलेंगी और मैं मान लूंगी। मैं मतलब डांडिया खेलने आई हूँ क्या? मैं रेफरेंस दिखा दूंगी, मैं रेफरेंस दिखा दूंगी, इतनी परेशान ना हो। सारी यहाँ पे मैं लोगों से, अभी मैंने सिर्फ इतना बोला, लोगों ने लिखना शुरू कर दिया था कि यहाँ पर जो है वो कृष्णा की बात हो रही है। कृष्णा ने 8 साल की जो है वो रुक्मणी को उसके साथ जो है वो राक्षसा विवाह किया, उसे वहां से उठा लिया, फिर उसका भाई जो रुक्मी था, रुक्मी उसका नाम था, उसकी टिंड कर दी, उसकी मूंछ काट ली, उसका मुंह काला कर दिया, फिर उसी रुक्मणी को उठाकर रात के टाइम जो है उसके साथ सुहाग रात मनाई। और यहाँ तक अरे रेफरेंस है बकवास, कि रुक्मणी बकवास, रुक्मणी 8 साल की रुक्मणी बेहोश हो गई थी। बकवास है ये, सिर्फ बकवास है, वाहियात मैं बातें हैं दिखा आपकी देती हूँ, और कुछ नहीं, मैं दिखा मनगढ़ंत देती हूँ, बातें हैं। मैं दिखा देती हूँ। चलो अब जी, मैं अगर दिखा दूं मैंने भी तो तुम महाभारत मानोगी? देखी है, मैंने भी महाभारत अगर देखी है। दिखा दूं तो मानोगी? दिखा दोगी तो मानोगी? दिखाऊं? जी। चलो मैं दिखाती हूँ। ये रेफरेंस आने लगा है भाई, जो मैंने इनको दिया है ना। उसके बाद तुम कहोगी कि कृष्णा लानती था, कृष्णा ने गलत किया, उसको आप भगवान नहीं एक मानोगी? तो पहले आप अच्छे से बात कीजिए, कृष्ण जी बोलिए, ठीक है? जब मैं आपके मोहम्मद को प्रॉफिट मोहम्मद बोल रही हूँ, तो आप भी कृष्ण जी बोलिए, ठीक है? आपके यहाँ खुद जब भजन बने हुए हैं, कृष्णा बोले नंदलाल से, मैं क्यों काला वो क्यों गोरा, तो वो तो खुद कृष्णा बोल रहे हैं ना, वो कृष्णा वो एक जी बोल भजन रहे हैं है, ना, वो वो भगवान वो बोल रहे एक हैं। भजन है, आप लोगों ने तो लेकिन यहाँ खुद, पर हम आप डिबेट यहाँ कर तो रहे खुद हैं। भगवान वो नहीं कहा भजन है, जाता, उसको कृष्णा कहा वो जाता है। आप हमें क्यों वो कहलवा रही हो बहन? तो लेकिन हम मोहम्मद बोल रहे हैं तो आप बोलते हैं गुस्ताखी कर दे। हमने तो ये नहीं कहा कि आप उनको जो है वो जी बोलते लगाओ या प्रॉफिट लगाओ, आपके तो वो प्रॉफिट है भी नहीं ना, देखिए, प्रॉफिट तो वो हमारे। बोलते हैं, देखिए जानवी, मैं एक्स मुस्लिम जानवी, साहिल जानवी, सुनो चैनल की सुनो, मैंने देखती हूँ। नाम लिया है, मैंने कृष्णा जी का नाम लिया है, मैंने नाम बिगाड़ा नहीं है। इसके अलावा जो है वो कृष्णा जी का नाम सही लिया है। आप मोहम्मद लेते हो नाम, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं, हमने तो कभी नहीं कहा कि आप मोहम्मद का नाम मोहम्मद ना लो, हमने तो कभी नहीं कहा अच्छा, कि आप उनको प्रॉफिट बोलो। अच्छा, आ जाओ दोबारा टॉपिक पे, कम कम बैक टू द मेन टॉपिक। मैं अगर आपको दिखा दूं कि आपके कृष्णा जी जो है उन्होंने 8 साल की रुक्मणी को जो है उसके साथ राक्षसा विवाह किया, उसको उठाया, किडनैप किया, उसके भाई का सर मुंडवा दिया, उसकी मूंछ काट दी और फिर नहीं उसी रुक्मणी नहीं, ये के सब साथ झूठ है, झूठ है, रात के ये झूठ साथ है। रात में आप उसके लोगों को साथ। फैलाया हुआ झूठ है। मैं दिखा देती हूँ रेफरेंस, ठीक है, मैं दिखा देती हूँ, फिर दिखाइए, आपको मानना पड़ेगा, ठीक है? दिखाइए। ठीक है, जब मैं दिखाती हूँ आपको, जब तक जो है अपना हनीन आप कोई बात करना चाहती है आप कीजिए। सिस्टर सहर पता नहीं कहाँ चली गई हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ बैक स्टेज जो है वो एक और सनातनी महिला जुड़ी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जी हनीन, जब तक मैं रेफरेंस लेके आऊँ। आपने रेफरेंस दिया ना 10 मतलब बच्चों का, तो इन्हीं की जो श्रीमद् भागवतम है उसके अंदर बाकायदा तौर पर लिखा हुआ है कि इनका एक किंग था सासा बिंडू नाम का, उसकी 10,000 बीवियों थी और हर बीवी से उसको 1 लाख बच्चे हुए थे। और ये श्रीमद् भागवतम के अंदर लिखा हुआ है। ये जो बात करी थी ना कि मुझे बस दया आती है उन लोगों पे, मेरा दिल जो है ना वो बड़ा मतलब उसको फील होता है दर्द, तो फिर आप उन बीवियों का दर्द महसूस कर सकती हो जो एक एक बीवी 1-1 लाख बच्चे पैदा कर रही है, उनके बारे में आप क्या कहेंगी? और दूसरी चीज ये रहेगी कि आप जब लॉजिक है इस पुराना की बात बात, में, लॉजिक कुछ मतलब आप कुछ बोल देंगी, मैंने क्या डांडिया खेलने आई हूँ यहाँ? आप कुछ भी बोले जा रही हैं। 1 लाख बच्चे मतलब हद होती, लॉजिक को कुछ दिख रहा है आपको? हद होती है पागलपन की। बार में नहीं हम बातें मारते एक कि आपने तो आके कह आपकी दिया आवाज कि ही आप अटक रही है, एक तो आपकी आवाज अटक रही है बहुत ज्यादा, बहुत ही नॉइस आ रहा है आपकी तरफ से, अपना माइक साफ बंद नहीं कर आ रही है लीजिए, आपकी आवाज। आप अपना माइक बंद कर लीजिए, ठीक है? अपना माइक म्यूट कीजिए। मेरी तो आवाज साफ है बिल्कुल।
जानवी ये अपना अपना माइक माइक म्यूट करो ना, अपना माइक म्यूट कर, ताकि उसकी आवाज जो है ना हनीन की वो कटे ना। तो जब तक जानवी आप हनीन की बात खत्म नहीं होती, आप अपना माइक अनम्यूट नहीं कीजिएगा। चलो हनीन, आप बात करो। मैं ये कह रही थी कि ये बात कर रही है ना कि हम कुछ भी बोलेंगे, ये आके बात कर रही है कि तुम लोग ऋग्वेदा को तो तुम लोग फॉलो करें, हम लोग नहीं फॉलो करें। भाई हम लोगों ने तुम लोगों को प्रमाण दिखाया। फिर दूसरी चीज ये कि श्रीमद् भागवतम का वो प्रमाण है। मैं एग्जैक्ट आप ही को मैंने भेजा भी, आप ही बेशक वो स्क्रीन पे चला दें कि वो वहां पे एग्जैक्टली ये स्टोरी लिखी हुई है। दूसरी चीज ये कि तुम लोगों के पुराणास के अंदर लिखा हुआ है कि औरत जो है वो तमाम ट्रबल्स की वजह है, यानी जितने भी और दुनिया के अंदर ट्रबल्स हो रहे हैं ना वो औरतों की वजह से हो रहे हैं। दूसरी चीज है कि तुम लोगों के जो पुरानाज हैं, बुक्स हैं, उसके अंदर लिखा हुआ है कि तुम लोग सारी मतलब तुम लोग इसलिए पैदा की गई हो कि मर्द की लस्ट और डिजायर को जो है ना वो तुम कर सको पूरा। दूसरी चीज ये कि जितने भी आप लोग के धर्म शास्त्र उठा के देख लें, आपने इन्हें पूरे 4 एपिसोड्स किए हैं। अगर आप लोगों को अपनी हकीकत जाननी है ना एक्चुअल में, यहाँ पे आके नहीं, आप मेरे को बात पता कर है रहे अपनी हो। हकीकत। सुनिए, अब मेरा सुन लीजिए, आप काफी देर से बोले, मेरे को रेफरेंस दिखाइए, मैं सारे नोट कर लूंगी, अगली बार आऊंगी तो सारे सवालों के जवाब भी दूंगी, ठीक चलो है? फिर एक काम रेफरेंस करते हैं, दिखाइए। एक काम करते हैं, जानवी को हमने जो है ना वो रेफरेंसेस दे दिए। जानवी आप जो है ना सबसे पहले तो जो आपने एक क्लेम किया कि मुसलमान औरतों को 10-15 बच्चे पैदा करने का हुक्म है, आप पहले हाँ, वो तो ना रेफरेंस तभी लेकर तो आओ। आप लोग एकदम बिलबिला जाते लेकर हैं। आओ ना नहीं बाबा, नहीं, लेकर ये तो आओ, अल्लाह की चंदा देन है, लेकर अल्लाह आओ, की। चंदा लेकर आओ। ऐसे नहीं चलेगा, हवा में तोप करके तुम फायर कर दोगी, हम चुप करके देखते रहेंगे। भाई मैंने जो भी बात की है प्रमाण से की है ना, तो मैं तुमने रेफरेंसेस खुद पढ़े ना जानवी, मैंने तो हाँ नहीं पढ़े। जो रेफरेंस हाँ भी तुम जो खुद ही पढ़ रुकमणी रही वाला हो। है ना, अब कलेक्ट कर रुकमणी लिया, वाला लिसन, दिखाओ। अब कलेक्ट कर लिया ना, अब कलेक्ट कर लिया, अब जाओ, जाकर जो है रुकमणी वो वाला, लेकर आओ। रुकमणी वाला, रुकमणी क्या वाले जो हाँ, रुकमणी वाले जो बता रहे थे। रुकमणी वाला दो, हाँ रुकमणी वाला चाहिए। जी। चलो फिर एक काम करो, तुम लेकर आओ पहले वो कुरान में से जो है वो 10-15 बच्चे वाला, उसी दिन दिखा दूंगी रुकमणी वाला, ठीक है? हाँ, तो बोलने से पहले थोड़ा सा सोच लिया करो, ठीक है? आप नहीं ना, लोग भी। आपने हाँ, आपने जो है 10-15 देखिए बच्चों की बात की देखिए, है। ओके, रेफरेंस मौजूद है, मैं टाइम सेव करना चाह रही हूँ। अगर अगर हाँ मैं आपके तो साथ ही बैठना चाहती हूँ ठीक है, अभी तुम लोग को इधर ही रहो, बैक स्टेज ही रहो, मैं जो बाकी कॉलर्स ओके। से भी बात करती हूँ, मैं रुकमनी हाँ वाला ले आती हूँ, ठीक है, मैं ले हाँ आती हूँ, सुनिए, रुको, अरे नहीं ले रुकिए, आओ। मेरी बात सुनिए, सुनिए पहले मेरी बात सुनिए। जब मैंने हम्म। आपका बोली थी कि जो पाकिस्तान में जो 6 साल की बच्ची के साथ जो पाकिस्तान हुआ, की, इंडिया की बात सुनिए करोगी तो जानवी सुनिए, इतने तो आपने रेफरेंसेस बोला मैं कि वो तुम्हारे लानती ऊपर है, लाकर आपने बोला फेंक ना, दूंगी कि जहाँ पर दलित लड़कियों के साथ जो है वो हिंदू आपने बोला पंडितों ना ने कितने लानती। रेप किए। कौन नहीं दलित? जानवी, ऐसे नहीं आपने खुद चलेगा, जाके ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, सॉरी, ये तुम गलत ट्रैक पे जा रही हो। बात करें नहीं, शास्त्रों के तो आप अनुसार, प्रॉफिट मोहम्मद ने भी तो 6 साल की बच्ची से निकाह किया था। तो अब क्या? हाँ और तो राम ने भी तो किया था 6 साल की नहीं नहीं, तो इस सीता अब से। हाँ, इसने मैं इसने तुम लोगों बात का की है ना, दर्द समझ अब सकती उसको हूँ। उसको मैं मैं तुम पूछती लोगों की हूँ, दर्द मैं पीड़ा दुख इससे समझ सकती इससे हूँ। क्या निकालना है, इससे क्या हाँ, निकालना है? 6 साल की बच्ची से क्या किया, लानत 18 साल की भेजोगी बच्ची आप? से किया। प्रॉफिट मोहम्मद पर लानत भेजोगी? तुम पर ना लानत भेजूं? तुम्हारे तुम्हारे कृष्णा पे जो कपड़े चोरी करता था, औरतों के ब्लाउज चोरी करता था, 16,108 लड़कियों के साथ जो है उसने रेप किया, रुक्मणी को जो है वो 8 साल की बच्ची का रेप करके उसको बेहोश कर डाला, वो ना दिखाऊं? हम्म, बोला गया यही है है बात। नहीं, क्या 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 क्या, इधर ही बैक स्टेज ही रहो ना, अभी तुम्हें मैं सब बहुत सारी चीज दिखानी है, जाना नहीं, जाना नहीं है, अब तुमने यहीं बैक स्टेज रहना है, सारा कुछ सुनना है तुमने आज हमारा प्रोग्राम, ठीक है? तो मैं आज हम तुम्हारे सनातन शास्त्र खोल खोल के पढ़ पढ़ के दिखाएंगे। आईजी सिस्टर भी हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे। सिस्टर आईजी, जरा वो जो कृष्णा जी ने लाइन लगवा के इनकी महिलाओं की फिगर्स चेक की थी, जरा उस पर थोड़ी सी बात हो जाए, ताकि ये सुन रही हैं बैक स्टेज। जी सिस्टर, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। सलाम। जी कृष्णा जी ने तो बकायदा वो गोपियां जब नहा रही थी बिना वस्त्रों के, तो अंदर तालाब से एक एक लड़की को बकायदा चेक किया है कि बारी ओहो। बारी एक एक आओ। पेड़ पे से कृष्णा जी लटक के बैठे हुए थे, नजर गड़ाए गोपियों पे, और वस्त्रहीन गोपियों को एक एक को बुलाकर उसको चेक किया और उसको चुंबन किए हैं कृष्णा जी। ओहो। हाँ, और फिर कहा है ये लो तुम्हारे कपड़े, आइंदा से ऐसे ना घूमना। उसमें कौन सी सीख मिल रही है धर्म की? जबरदस्त। सुन रही हो जानवी? अब क्या कहेंगे कृष्णा जी के बारे में?
वैसे इसमें इसमें कौन सी सीख मिल रही है, अंदाजा मारिए जी कि कृष्णा जी ने जो है वो एक एक महिला के जो है वो कपड़े उतार उतार के चेक किए, शायद वो कुछ और चेक करना चाह रहे हो। खैर, तो जानवी हमारे साथ ही रहेंगी आज, जानवी हमारे साथ स्टेज पे रहेंगी, ये कहीं नहीं जा रही है, ठीक है, हमारे साथ है और सारा प्रोग्राम हमारे साथ रह के गुजारेंगी। हाँ, क्या कह रही हो? अगर आप मेरे को बैक स्टेज करोगे मैं चली जाऊंगी। हाँ, आज तुमको बैक स्टेज करेंगे तो क्या करेंगे? बोल नहीं रही है। नहीं, बैक स्टेज नहीं कर रहे, आप सामने स्टेज पर ही हो, पर सुनोगी पूरा प्रोग्राम, ठीक है। अच्छा, हमारे साथ जो है ना वो सिस्टर सहर कुछ कहना चाह रही। जी सिस्टर सहर, आप कुछ कहना चाह रही तो बताइए। चली गई सिस्टर सहर, हमारे साथ चली गई हैं जी। सिस्टर आईजी वेलकम, अस्सलाम वालेकुम, आपको अब प्रॉपर जो है वेलकम करेंगे सिस्टर, थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम सिस्टर अलीना सिस्टर, हनीन सिस्टर, सिद्दीका सिस्टर, फिर मोमिना सिस्टर, सबको अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह बेहतरीन। बात तो ये है ना सिस्टर, अपने धर्म पे कब बात करोगे? दूसरों के धर्म पे जब उंगलियां उठाते हो उससे पहले अपने धर्म की किताबें तो आंखें फाड़ के खोल के देख लिया करो थोड़ी सी। तुम लोगों में शर्म जाग जाए, किस धर्म से बिलोंग करते हो, तुम उंगलियां उठाने लायक ना रहो किसी के और के धर्म पे। आपके आज कृष्णा हमारे जी देख लें, सॉरी सिस्टर, हाँ आपके कृष्णा जी देख लें, ब्रह्मा जी देख लें, शिव जी देख लें, एक भगवान ऐसा दिखा दो जिसका कैरेक्टर अच्छा हो, और एक ऐसी नारी शक्ति तुम्हारी दिखा दो, तुम्हारी देवियां, तुम्हारी भगवानों की पत्नियां, जो कोई ऐसी शक्तियां लेकर पैदा हुई थी, उन्होंने दूसरों की औरतों के घर खराब करवाए हैं, दूसरों के मर्दों को लुभाने के लिए मोहिनी अवतार लेकर घूमे हैं, ट्रांसजेंडर तुम्हारे धर्म में, ठीक है, छल कपट तुम्हारे धर्म में, फिर नंग धड़ंग तुम्हारे धर्म में, सारी गंदगी तुम्हारे धर्म में भरी हुई है, कोई एक अच्छाई दिखा दो तुम्हारे धर्म से। ऐसा ही है। अच्छा, आप स्टेज पे जो है वो कहाँ गई? ओहो हो, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई? मैं मैं अनाउंसमेंट करने वाली थी कि आज हमारी स्टेज पर जो है वो जानवी चौधरी जो है वो हाईलाइट में थी, और जितने भी सनातन धर्म के शास्त्र मानने वाले जितने भी इनके पुरुष हैं वो देख लें, इनकी दीदी जो है वो हमारे साथ मौजूद है, बड़े ही फख्र के साथ हमारे मेन स्टेज पर फुल हाईलाइट में मौजूद थी। जानवी दोबारा आ जाओ, बड़ी अच्छी लग रही थी स्टेज पर फुल स्क्रीन के साथ ना, तो ज़रूर हमारे साथ ज्वाइन करें। आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। हाँ जी, जानवी, जानवी हमारे साथ हैं। ले जी, हमारे साथ एक और सनातनी सिस्टर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। राधिका शर्मा हमारे साथ हैं। राधिका, वेलकम ऑन बोर्ड। राधिका, माइक अनम्यूट कीजिए। अलीना की हाँ, मुझे पता था तुम अंदर से हिजड़े ही निकलोगे। अलीना ने जानवी चौधरी की जो है वो दिमाग की लस्सी बना दी है, सनातन धर्म की जो है वो पुंगी बजा दी है। अलीना ने जो है वो सनातन धर्म की मानने वाली नारियों की जो है वो पसीने जो है वो छुड़ा दिए हैं। कृष्णा ने तो खाली चोलियां और साड़ियां उतरवाई थी, अलीना ने तो जो है वो सनातन धर्म की एक एक महिला की अंदर से जो उनकी दृश्य है वो सारी सामने निकाल के रख दी है। ऐसा ही है, तो तुम जैसे हिजड़े जो ना वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते हमारा अल्लाह के हुक्म से, तो तुम तो चले बैन होने। ये इनका एक टिपिकल खुसरा है जो अपनी दीदियों को बचाने आ जाता है। तो इसको हमने बैन कर दिया है जी। हमारे साथ जो है वो जानवी स्टेज पर मौजूद हैं और जानवी हमारे साथ आज पूरे प्रोग्राम में रहेंगी। जी सिस्टर्स, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि जो जानवी ने बात की है कि जी हम अपने शास्त्रों को नहीं मानते, तो क्या ना मानने के बाद भी ये सनातनी रहती हैं? जी आईजी सिस्टर आपसे पहले बात करेंगे, उसके बाद सिस्टर सहर के पास चलेंगे। जी, अगर वो सनातन को मानती नहीं है तो मेरा सबसे इनका पहला सवाल यही है कि इधर कर क्या रही है, डिफेंड क्या करने आई है, किसको डिफेंड करना है? गुड पॉइंट, बोलिए जी। जानवी, जानवी तुरंत चली जाऊंगी, ठीक है? क्या तुरंत चली जाओगी? क्यों? हाँ, चली जाऊंगी, अगर आप मेरी नहीं सुनेंगे तो मैं चली जाऊंगी। देखो, नहीं, तो आपकी आपके सुन रहे। कुरान देखो, हाँ, अगली बार ना मैं आपके कुरान हदीस से रेफरेंस ज़रूर लेके आऊँगी, क्योंकि मैं नोट नहीं करती।
से मैं एक्स मुस्लिम शाइल की जब मैं वीडियो देखती हूँ तो मैं सिर्फ सुनती हूँ उनको, लेकिन जब वो बताएंगे तो मैं उनको नोट जरूर करूंगी। ठीक है, तो उनके हिसाब से ना आपको आधे एक दिमाग वाली बोला गया है। और देखो जो प्रोफेट मोहम्मद थे उनको 13 तो बीवियां थी। हम आपको दिखा देते हैं, हम आपको दिखा देते हैं कि आधी दिमाग वाली क्या, कुत्ते के दिमाग वाली जो है सनातन धर्म की मानने वाली महिला को कहा गया है। मैं वो भी दिखा देती हूँ। शूद्र, कुत्ता, कौवा और सनातनी महिला, इन पर कभी भी ट्रस्ट नहीं करना क्योंकि इनका दिमाग एक जैसा है। ये भी रेफरेंस है हमारे पास। तो अभी एक काम करो, जो क्लेम किए है ना तुमने, वो सारे क्लेम जो जितने रेफरेंस लेके गई हो, पहले इनको सर्च करो, इनके जवाब लेकर आओ, उसके बाद नेक्स्ट टाइम बात होगी। आज जितनी तुम्हारे साथ हो गई है ना, वो तुम्हें भी याद रहेगी और तुम्हारे जितने भी ये भाई हजरात जो बैठे होते हैं ना, तुम्हारे पुरुष, उनको भी याद रहेगी कि जो जब एक सनातनी महिला जाती है ना, तो वो अपने शास्त्रों को सिरे से ही जो है आग लगा देती है, सिरे से ही सनातन शास्त्रों को जो है धुतकार देती है। और न्यूज आर्टिकल और जितनी भी वो है अपनी डिफरेंट किस्म की न्यूज़ हैं, उनको जो है वो ज्यादा बेहतर मान रही होती हैं बनिस्बत अपने शास्त्रों के। तो ये तो तुम्हारे सनातन धर्म की औकात है कि तुम लोगों ने अपनी किताबों को खुद ही जलाकर साइड पे कर दिया है। अब हम क्या करें उसमें।